हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो शायद हमारे आजकल नवयुवकों में एक जहर की तरह घुल चुका है। वो जहर और कुछ नहीं, गुटखा है। तो भारत में तंबाकू और गुटखे की लत काफ़ी अधिक लोगों में पाई जाती है। शौक से खाने से शुरू होने वाली ये आदत कब लत में बदल जाती है, इसका सेवन करने वाला समझ ही नहीं पाता। ये जानते हुए भी कि गुटखा सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, लोग इस लत को छोड़ नहीं पाते। गुटखा छोड़ने के लिए सबसे अधिक जिस चीज़ की जरूरत होती है वो है इच्छा शक्ति। इसलिए अगर आपने भी गुटखा और तंबाकू का छोड़ने का मन बना लिया है तो जानिए कि आप इस पर अमल कैसे करें। कई बार गुटखा खाने वाला व्यक्ति खुद की तुलना शराब पीने वाले व्यक्ति से करने लगता है, पर सच्चाई ये है कि शराब का कम मात्रा में सेवन करने से शरीर को कोई गंभीर परिणाम नहीं भुगतने पड़ते, पर गुटखा स्वास्थ्य के लिए कई बड़ी बीमारियां दे सकता है, यहाँ तक कि ये लोगों की जान तक ले सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या गुटखा खाने के नुकसान क्या क्या है, कैसे आप इस नशे को बाय बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुटखे के सेवन से होने वाले रोगों के बारे में। तो सबसे पहले जो रोग हमें गुटखा खाने से होता है वो होता है फेफड़ों का कैंसर। हम में से अधिकतर लोग ये समझते हैं कि फेफड़ों को नुकसान केवल धूम्रपान से पहुंचता है, पर गुटखा भी आपके फेफड़ों के लिए खतरनाक हो सकता है। जानकार मानते हैं कि लंबे समय तक गुटखे का सेवन करते रहने से फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे गलने की कगार पर आ जाते हैं। यह समस्या गंभीर रूप से लेकर कैंसर में भी बदल सकती है। दूसरी बीमारी जो हमें गुटखा खाने से होती है वो है जिगर का कैंसर। वैसे तो लीवर कैंसर के बहुत से कारण हो सकते हैं। कोई भी नशे की लत आपके लीवर को नुकसान ही पहुंचाएंगे, पर गुटखा खाने वाले को समझना चाहिए कि ये गुटखा उनको कैंसर की तरफ धकेल देता है। लगातार गुटखे के सेवन करने से उनके लीवर में संक्रमण हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, जो बाद में कैंसर में तब्दील हो जाता है। व्यूअर्स, अब जो मैं तीसरी बीमारी के बारे में बात करूँगा जो कि गुटखा खाने से होती है वो है नपुंसकता। गुटखे का सेवन करने वाले पुरुषों में नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अधिकतर पुरुषों में ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है। लंबे समय तक गुटखा खाने वाले पुरुषों में कामेच्छा की कमी आ जाती है, उनके स्पर्म में गुणवत्ता की कमी भी आ जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पुरुषों के आत्मविश्वास पर गहरा आघात पहुंचा सकता है, साथ ही उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी खराब असर डालता है। तो आज इसे मेरी मानिए तो गुटखा खाना बंद कर दीजिए। चौथी जो बीमारी है वो है मुंह का कैंसर। गुटखा खाने वालों में सबसे अधिक होने वाली जो बीमारी है वो है ओरल कैंसर, यानी मुंह का कैंसर। लगातार गुटखा खाते रहने से गाल के अंदर या जीभ के अंदर घाव बन जाते हैं जो कैंसर का रूप लेते हैं। इस प्रकार के कैंसर भारत में गुटखे खाने के कारण होने वाली सबसे अधिक मौतों की वजह बन जाता है। पांचवी बीमारी है आपकी दांतों को क्षति, मतलब आपके दांतों को नुकसान पहुंचा देता है। कभी कभी आपके इनेमल्स को भी, दांतों के जो इनेमल्स होते हैं उनको भी क्षति पहुंचा देता है और वो दांत पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। लगातार गुटखा खाने से आपके दांत भी खराब हो जाते हैं। दांतों पर गुटखे में मिलाए जाने वाले केमिकल का रंग चढ़ जाता है। इसके अलावा दांतों की जो जड़ें होती हैं वो ढीली पड़ जाती है। इतना ही नहीं, बिना ज़रूरत गुटखे जैसी कठोर चीज़ को चबाने से आपके दांत घिस जाते हैं और अंदर से खोखले हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन बीमारियों के बाद कि अगर आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं, इस गुटखा खाने की आदत को, तो कैसे छोड़ें। व्यूअर्स, लगातार गुटखा खाने वाले लोग इसे चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। कभी इसके लत के आदी लोग परिवार के दबाव में आकर, या कहिए ये आत्मग्लानि से भरकर, मतलब उसे गिल्टी फील होती है, इसे छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो कुछ दिनों बाद दोबारा उसी नशे की गर्त में चले जाते हैं। अगर आपने भी पहले कभी गुटखा छोड़ने की कोशिश की है तो सबसे पहले ये जान लें कि आप अचानक गुटखा छोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले तो आप मन में तय कर लें कि कब तक आप इस आदत से खुद को निजात दिलाना चाहते हैं। अगर आप दिन भर में 10 पैकेट गुटखा खाते हैं तो सबसे पहले से 8 पे ले आएँ या फिर 6 पर ले आएँ। मतलब आपके अंदर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं धीरे धीरे इसके पैकेट को कम करता जाऊँ। इस प्रकार इसकी संख्या कम करते जाएं। अचानक पूरी तरीके से इसका सेवन बंद करने से आपका शरीर विड्रॉल के लक्षण दर्शाने शुरू कर देता है। कुछ लोगों के काम के दौरान गुटखा चबाने की आदत होती है। कोशिश करें कि काम करते वक्त आप लोग कुछ, या तो कोई च्युइंगम ले लें, या हो सकता है कि गुटखे की जगह कुछ और ऐसी चीज़ चबाएं जो कि आपको लगे कि हाँ आपके मुंह में कुछ है, तो आप उस चीज़ का आदत को छुड़वा सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लगातार गुटखा खाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करते थे कि आपका भी अंदर से मन होगा कि हाँ भाई मैं गुटखा दोबारा खा लूँ, और आप फिर दोबारा से गुटखा शुरू कर देंगे। कुछ लोग कुछ भी खाने से, मतलब यहाँ तक कि अगर चाय भी पी रहे हैं या कॉफ़ी पीना कुछ खा ले तो उसके बाद गुटखा खाने के आदी होते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो अपने पास इलायची या सौंफ रखें।
खाने या चाय के तुरंत बाद गुटखा खाने का मन होने होता है, तो इन चीज़ों को तुरंत लेने से धीरे धीरे आपकी आदत छूट जाएगी। व्यूवर्स, कुछ घरेलू उपाय भी हमारे गुटखा छुड़ाने की आदत में काम कर जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ तो अजवाइन, जो कि शायद हमारी गुटखा छुड़ाने में काफ़ी मदद कर सकती है। आपको करना क्या है कि ये थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए, इसे नींबू के रस और थोड़े से काले नमक के साथ मिला लीजिए। अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक कांच के बर्तन में 2 दिन के लिए छोड़ दें। इसके बाद गुटखा खाने की इच्छा होने पर हमेशा इस मिश्रण का 1 चम्मच अपने मुंह में डाल लें। देखना धीरे धीरे आपकी गुटखे खाने की लत छूट जाएगी। गुटखा छुड़ाने में अदरक भी आपके काम आ सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी अदरक ले लेनी है, इसे धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस अदरक को छाँव में सुखा लीजिए। जब ये आप अच्छी तरह से देख लें कि ये अदरक सूख जाए तो इसका एक पाउडर तैयार कर लीजिए, और जब भी आपका गुटखा खाने का मन हो तो इसे आप थोड़ा सा मुँह में डाल लें। आप मानेंगे नहीं कि अदरक में आपका सल्फर मौजूद होता है, जो कि गुटखे की आदत छुड़ाने में कारगर साबित हो सकता है। अगला जो घरेलू नुस्खा है वो है नींबू और हरड़ से तैयार किया जाने वाला मिश्रण। गुटखा छोड़ने की इच्छा रखने वाले थोड़ी सी हरड़ को नींबू के रस में मिलाकर रख दें। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और 2 दिनों तक रख लेना है। इस मिश्रण को छाँव में सुखा लें और गुटखे की जगह इसका गुटखे की लत छुड़ाने में जीरा काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। आपको बस करना क्या है कि 1 लीटर पानी में 2 से 3 चम्मच जीरा मिलाकर उबाल लें। फिर इस पानी को छानकर ठंडा होने दें। दिन में कम से कम 4 बार इस पानी का सेवन करें, आपको फ़र्क खुद महसूस होने लग जाएगा। विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि अगर गुटखा खाने वाला आदमी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता तो उसे हमेशा हाइड्रेटेड रखना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी वो हाइड्रेटेड रहेगा और मुंह उसका नहीं सूखेगा तो उसे गुटखे खाने की तलब नहीं होगी। गुटखे से निजात पाने के लिए सौंफ के साथ मुलेठी का सेवन भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इन दोनों चीज़ों को मिश्रण बनाकर अपने पास रख लें, और जब भी गुटखा खाने का मन हो तो आप इसे थोड़ा सा अपने मुंह में डाल लें। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और आपको गुटखा खाने की तलब भी नहीं रहेगी। व्यूअर्स, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि गुटखा छोड़ने पर आपके डाइजेशन जो सिस्टम होगा वो थोड़ा परेशानी में आ सकता है। आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए गुटखा छोड़ने की जब आप प्रोसेस से गुजर रहे हों तो हमेशा आपको हल्का खाना चाहिए, जिससे आपको एसिडिटी से परेशानी ना उठानी पड़े और आपका डाइजेशन प्रॉपर रहे। इसके अलावा कम फैटी एसिड वाला फूड, मतलब जिसमें फ़ैट कम होता है, ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में मत शामिल करिए। कम से हो सके सिंपल खाइए, ताकि डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपको गुटखे की तलब भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।